तो आज हमारा नया चैप्टर है, वो चैप्टर क्या है, सरलरेखीय गति है। आज हमारा नया चैप्टर क्या है, सरलरेखीय गति आज हमें पढ़ना है। ठीक है, ऐसे गति क्या होता है कि यहाँ पर जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये क्या है 11th क्लास का है, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। 9th क्लास में क्या होता है कि जितनी प्रकार की गतियाँ हैं, ठीक है, या फिर सरलरेखीय गति हो, ये विद्युतीय गति हो, या फिर जैसे देखिए सरलरेखीय गति मतलब क्या होता है, एक रेखा पर। आपका विद्युतीय गति मतलब क्या होता है, जो दो रेखा पर होता है। ठीक है, आपका क्या एक हो जो होता है बहुरेखीय गति, कहने का मतलब है जो क्या है कि आपका 3D में होता है, मतलब कि कहने का मतलब है 3D में गति में तीनों डायरेक्शन गति कहता है। तो कहने का मतलब ये जो आपका चैप्टर है क्या है, रेखीय गति में सररेखीय गति है। कहने का भाई सिर्फ जो है रेखीय गति में एक रेखा पर गति होगा इसमें। ठीक है ना, आज हम पढ़ने वाले गति ऐसे पढ़ने वाले हैं। गति का क्या है, पहला चैप्टर सररेखीय गति है। तो पहले जान लेते हैं गति क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी बल के जब कोई वस्तु पर किसी प्रकार का बल लगता है, ठीक है ना, तो बल के कारण जो है वस्तु जो है अपने स्थान को परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मान लेते हैं मार्कर है, मार्कर क्या है, जब स्थिर है तो क्या है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, लेकिन जब हम इस मार्कर पे किसी प्रकार के बल लगाकर, जब हम इस मार्कर पे किसी प्रकार के बल लगाकर इसके गति में हम परिवर्तन कर देते हैं, इसे जब फेंकेंगे तो इस पर क्या कुछ बल लगाए होंगे, बल लगा के इसको फेंके होंगे, इसे गति में क्या हो गया, परिवर्तन, मतलब कि इसकी स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसकी स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को लेते हैं, हमारे ब्रह्मांड में क्या है कि बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। देखते हैं कि जब हमारा अंतरिक्ष में जब जाते हैं, या फिर जो लोग वैज्ञानिक जाते हैं, या जो वहाँ के पिक्चर आता है, उस पिक्चर में क्या होता है, या फिर हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है। ठीक है, सूर्य भी किसी के चारों तरफ घूमता है। तो ये सब जो गति कर रहा है ये क्या है, ये सब मैं जितनी भी जो वस्तुएं हैं, जितनी भी ग्रह हैं, जितनी भी तारा हैं, सब जो है ना किसी प्रकार गति कर रहे हैं। कोई सररेखीय गति कर रहे हैं, तो कोई क्या विद्युतीय गति कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर क्या है सूर्य के चारों तरफ क्या है कि अगर पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है, तो ये क्या है आपका विद्युतीय गति है। विद्युतीय गति कहने का मतलब ये क्या है, 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है ना, अब या द्विविमीय गति इसको कहेंगे। आपका सूर्य के चारों तरफ क्या है पृथ्वी घूमना क्या है, द्विविमीय गति है, या फिर 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, वैसे क्या है, मान लेते हैं कोई गाड़ी जो है सड़क पे दौड़ रहा है, तो जब वो सड़क पे दौड़ रहा है तो गाड़ी जो एक बार में किसी एक ही दिशा में जाएगा। जब एक सड़क पे कोई गाड़ी दौड़ रहा है तो गाड़ी जो होता है किसी एक ही दिशा में जाएगा, तो वो क्या होता है, वो एक रेखीय गति होता है। ठीक है ना, और जब कोई वस्तु जो होता है, जब कोई वस्तु क्या होता है कि 3 विमीय गति कहता है। 3 विमीय गति कहने का मतलब क्या है कि जब एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब गति करना प्रारंभ करता है तो वो अपनी पूरी उड़ान के दौरान 3 विमाओं में गति करता है। एरोप्लेन जो होता है पूरी आपका उड़ान के दौरान, ठीक है ना, क्या 3 विमाओं में गति करता है। जैसे देखिए एरोप्लेन कैसे गति करता है, एरोप्लेन मान लेते हैं क्या, एरोप्लेन का क्या आपका रनवे है। ठीक है, इस रनवे पे क्या है, कोई एरोप्लेन क्या है रनिंग कर रहा है। मान लेते हैं एरोप्लेन है, ये क्या है रनवे पे गति कर रहा है। तो जब एरोप्लेन क्या है, ये जमीन पे क्या है चल रहा है, अपने रनवे पे चल रहा है, ठीक है, इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन में गति होगा। इसका क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में गति होगा। लेकिन जैसे ही एरोप्लेन जो है ये अपना अगला मुंह को ऊपर करेगा और क्या होगा, ये जो उड़ना प्रारंभ करेगा, ये क्या होगा, मान लेते हैं उड़ना प्रारंभ कर दिए, इसको डॉट डॉट से देखते हैं ऐसे। या फिर इसको आधे ही देते हैं। जब एरोप्लेन जो है ऊपर की ओर उठेगा, तो जब ये एरोप्लेन जो है पहले क्या था रनवे पर था, तो मान लेते हैं कि जो रनवे पर क्या है इधर की ओर जो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इधर की ओर। अब जब हम देखते हैं अपना को पढ़ाते हैं या फिर और कोई काम करते हैं, तो हमारे ऊपर की ओर क्या होता है, हमारे ऊपर की ओर क्या होता है
उत्तर होता है, नीचे क्या होगा दक्षिण होगा, इधर क्या होगा पश्चिम होगा, इधर पश्चिम होगा इस साइड में, इधर क्या होगा पूर्व होगा, पूर्व होगा, इधर क्या पूर्व होगा। जब हम देखते हैं कि ये जो एरोप्लेन हम मान लेते हैं पूर्व की ओर जा रहा है, ये क्या पूर्व की ओर जा रहा है। देखिए जो पूर्व की ओर जो एरोप्लेन जा रहा है ये क्या है, जब यहाँ तक लेंगे जो प्लेन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसकी गति क्या है एक विमीय गति, मतलब कि ये कोई एक डायरेक्शन गति कर रहा है। तो जब एक डायरेक्शन में या फिर एक सीधी रेखा पर गति करेगा, ये जब रनवे पर है तो क्या एक सीधी रेखा पर, जब रनवे पर जो इसका गति क्या हो जाएगा यहाँ तक होगा एक विमीय गति। ये जो गति कहलाएगा क्या हो जाएगा एक विमीय गति कहलाएगा यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक जो इसका गति रहा क्या होगा एक विमीय गति रहा। लेकिन जैसे ही ये जो एरोप्लेन है क्या उड़ना प्रारंभ करेगा, उड़ना प्रारंभ करेगा, तो देखिए एक इसका डायरेक्शन क्या चीज था, एक तो डायरेक्शन क्या है कि इधर अब उड़ भी रहा है फिर भी पूरब की ओर जा रहा है, उड़ रहा तो ऐसा था कि सीधे एकदम ऊपर उठ गया एकदम 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नहीं है, ये कुछ पूरब जा रहा है कुछ ऊपर जा रहा है। देखिए इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, कहने का मतलब है ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब या कहीं कहीं इधर जा रहा है, ठीक कहीं क्या इधर जा रहा है। ये जो इसका जो डायरेक्शन हो गया क्या हो गया ये उत्तर में हो गया पूरब में, तो क्या हो गया ये जो डायरेक्शन इसका क्या होगा उत्तर पूर्व, ये डायरेक्शन क्या होगा उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर और पूर्व इसका दो डायरेक्शन होगा, तो जब दो डायरेक्शन होगा मतलब क्या हो जाएगा इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे द्विविमीय गति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे द्विविमीय गति कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या पहले पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, पहले किस ओर है ये जो है पूर्व की ओर है, ठीक है ना। जब पूर्व की ओर चला, जब ये पूर्व की ओर चला था तो इसको क्या कहेंगे एक विमीय गति कहेंगे, एक दिशा में। जब ये जो है ऊपर की ओर उठा तो क्या हो गया एक तो एक ऊपर जा रहा है एक क्या पूर्व की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या उत्तर पूर्व की ओर हो गया। तो उत्तर पूर्व की ओर जब इसका डायरेक्शन हो गया तो क्या होगा इसका जो गति हो गया दो विमीय गति हो गया। लेकिन जब क्या हो जाता है मान लेते हैं उत्तर की ओर आपका क्या पूरब की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर उठा मतलब ऊपर की ओर उठा, और मान लेते हैं इसको कहीं और जाना है, कहीं और कहने का मतलब किसी और दिशा में जाना है, या फिर क्या कहने का मतलब है इधर की इसको अंदर की मतलब उधर जाना है, मतलब इसको जब उत्तर पूर्व में छोड़कर क्या है इसको दक्षिण की ओर जाना है, मतलब क्योंकि इसको मोड़ना है। कि मोड़ने के लिए क्या है जो एरोप्लेन है अपना क्या है डायरेक्शन मोड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे मोड़ेगा, और जब एरोप्लेन अपना डायरेक्शन मोड़ेगा तो क्या हो जाएगा देखिए मान लेगा मतलब यहाँ का एक विमीय गति हो गया, ये द्विविमीय गति हो गया, ये उत्तर पूर्व में गया। अब मान लेते हैं कि जो डायरेक्शन इसका मुड़ गया, ये जो एरोप्लेन मुड़ गया, अब मुड़ कर किसी और डायरेक्शन में चल गया, मतलब कोई अन्य डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, या उत्तर में जा ही रहा था पूर्व में जा ही रहा था, मान लेते हैं पश्चिम की ओर घूम गया, पश्चिम क्या हो गया फिर एरोप्लेन जो अपना पश्चिम की ओर घूम गया, पश्चिम की ओर घूम गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एरोप्लेन जो गति करता है, एक एरोप्लेन जो अपने पथ पे गति करता है, इसकी जो गति क्या होती है इसकी बहुदिशीय होती है, या फिर कहने का मतलब होता है 3 डायमेंशनल गति होती है। इसकी जो गति क्या होती है त्रिविमीय गति कहेंगे। त्रिविमीय गति कहेंगे। तो ये क्या होगा आपका त्रिविमीय गति हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका त्रिविमीय गति हो गया। देखिए इसमें क्या है हम लोग जो है तीनों प्रकार की गतियों को समझ लिए कि कितनी कितनी प्रकार की कौन कौन सी गतियां होती है। तो देखिए गति क्या होती है 3 प्रकार गति होती है। एक क्या होती है एक विमीय मतलब जो कोई एक दिशा में चलेगा, एक क्या होता है द्विविमीय जो कि कहने का मतलब कोई जो दो दिशाओं में चलेगा, एक बार में जो 2 दिशा में चलेगा। और क्या होता है एक त्रिविमीय गति कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों दिशा में चलता है। जैसे देखिए एक क्या है यहाँ पर चल रहा था आपका, देखिए ये आपका उत्तर पूर्व जा रहा था, उत्तर पूर्व जाते थे क्या हो गया फिर इसका दिशा चेंज हो गया, मतलब कितना पश्चिम हो गया। जब इसका दिशा चेंज हो गया फिर क्या ऊपर की ओर भी जा रहा है, इसका गति क्या हो गया इसके तीनों दिशा में होगा, एक उत्तर में गया पूर्व में गया फिर क्या पश्चिम में चल गया। कहने का मतलब इसका दिशा क्या हो गया 3 दिशा हो गया। जो 3 दिशा में जब गति करेगा तो क्या होगा आपका त्रिविमीय गति कहलाएगा।
तो ये क्या है आपका 3 प्रकार के क्या है गतियां हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। आज जो हमें पढ़ना है ये जो चैप्टर है इसमें क्या सररेखीय गति है, ये जो एक विमीय गति को क्या कहेंगे सररेखीय गति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसी एक विमीय गति को क्या कहेंगे सररेखीय गति कहेंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है यही सररेखीय गति के बारे में क्या है पढ़ना है। आज हमें क्या इसी सररेखीय गति के बारे में क्या है आगे पढ़ना है, तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल रहेगा, एक विमीय गति में देखिएगा तो आप जितना भी प्रकार की गाड़ियाँ चलता है, जितना प्रकार की आपका जो है गाड़ी चलता है आपका सड़क पर, क्या होगा एक विमीय गति हो जाएगा। अगर द्विविमीय गति में देखिएगा तो द्विविमीय गति में आपका हो जाए, मान लेते हैं कोई हम ढेला फेंकते हैं, जब ढेला फेंकेंगे तो क्या होगा उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे और किसी डायरेक्शन में फेंकेंगे। मान लेते कोई ढेला फेंके हैं हम, यहाँ से कोई बच्चा जो है या कोई आदमी जो है एक ढेला फेंकता है, यहाँ से जो है एक ढेला फेंकता है, इसका ढेला जो है कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर जमीन पे आएगा। तो देखिए इसने क्या किया, एक तो ढेला कहाँ फेंका पूर्व की ओर फेंका, एक किधर फेंका ये पूर्व की ओर फेंका, और दूसरा क्या है कि ढेला कहाँ ऊपर जाकर नीचे आया। ऊपर जाकर नीचे आने का मतलब कुछ ऐसा गया, तो ऊपर मतलब क्या होगा उत्तर हो गया, ऊपर जा रहा है मतलब क्या होगा उत्तर। तो देखिए जब हम कोई व्यक्ति जो होता है ढेला फेंकता है या कोई बच्चा ढेला फेंकेगा तो उसकी ढेला की जो दिशा होती है या ढेला का जो पथ होता है वो क्या होता है द्विविमीय गति का एग्जाम्पल, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल। या फिर देख सकते हैं कोई तोप होता है, कोई क्या है तोप है, तोप से छोड़ा हुआ गोला, जो मान तोप है, तोप ने क्या किया किसी प्रकार का गोला छोड़ा, ठीक है ना, तोप से छोड़ा हुआ गोला होगा, ये गोला भी क्या हो जाएगा आपका द्विविमीय गति का ही एग्जाम्पल होगा। क्योंकि गोला को जब हम छोड़ेंगे तो कोई डायरेक्शन में छोड़ेंगे और क्या छोड़ते हैं तो ये जो गोला को छोड़ेंगे तो किसी ऊंचाई पे जाकर फिर जमीन पे आता है। ये सब क्या है द्विविमीय गति का क्या है एग्जाम्पल है। तो अब हम आगे आते हैं, इस गति के बाद हम समझ लें एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति क्या है। अब आते हैं अपने जो सररेखीय गति में। देखिए सररेखीय गति में क्या है, तो यहाँ पहले समझ लेते हैं, गति से समझ लिए हैं गति क्या होता है। अब गति जो होता है देखिए दो क्या होता है, अब सररेखीय हो गया, ठीक है ना, और सररेखीय तो आगे हमको जानना ही है। पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति कैसी होती है, ठीक है। ये जो गति तो चैप्टर है इसमें क्या है, इसमें जो गति चैप्टर है, जो गति चैप्टर है, लेकिन इस गति में क्या है, ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि स्थिति वस्तु की दो स्थितियां होती है, एक एस्थेटिक होती है, एक क्या होता है गति होती है, ठीक है। एक क्या होता है एस्थेटिक होती है, एक क्या होती है गति होती है। तो एस्थेटिक कहने का मतलब कोई वस्तु क्या एकदम स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं एस्थेटिक कहेंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति क्या होता है गति में, जो वस्तु गति में रहेगा उसे क्या कहेंगे गति कहेंगे, ठीक है ना। देख एस्थेटिक में क्या हो जाएगा, एस्थेटिक में वैसी वस्तुओं वैसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो क्या होता है स्थिर रहता है। जैसे कोई मकान है स्थिर है, इसको किस में पढ़ेंगे एस्थेटिक में पढ़ेंगे। और जो चीज़ गति कर रहा है उसे किस में पढ़ेंगे गतिक में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं गतिकी में पढ़ेंगे। तो एस्थेटिक में किसे पढ़ना है, मान लेते किसी चीज़ के बारे में, मान पृथ्वी तो गति कर रहा है, मान लेते कोई मकान है, मकान का स्थिर है वो क्या है एस्थेटिक है। कोई कार खड़ा है तो क्या एस्थेटिक है। अब देखिए एस्थेटिक को गति में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो गति में आने से पहले वस्तु क्या होता है एस्थेटिक होती है। एस्थेटिक में रुका हुआ रहता है, तो वस्तु को गति में लाने से पहले वस्तु रुका हुआ है, तो रुका हुआ चीज़ को पढ़ेंगे तब तो गति पढ़ेंगे। इसीलिए क्या है एस्थेटिक को भी पढ़ा जाता है और उसमें गति को भी पढ़ा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या कोई कार है, जो कार क्या है रुका हुआ है, ये जो कार क्या है आपका रुका हुआ है। तो जब तक ये कार क्या है रुका हुआ है, जब एक कार क्या है रुका हुआ है तो ये किस में आएगा आपका एस्थेटिक में आएगा। लेकिन जैसे ही हम इस कार पे मान लेते हैं इसके इंजन के द्वारा, हमारे इंजन में क्या करे इसे चक्का में बल लगाएगा, ठीक है गति करेगा। तो इंजन चालू हुआ क्या करे इसके चक्का घुमाएगा। तो इंजन जब चालू होगा चक्का घुमाएगा, तो चक्का घुमाने में कोई बल लगा हुआ ना, वो बल किसके द्वारा लगाया गया इंजन के द्वारा लगाया गया, ठीक है ना। तो इंजन घुमाएगा चक्का को, तो चक्का घूमना चालू किया, गाड़ी क्या होगा आगे बढ़ेगा। जब गाड़ी आगे बढ़ेगा तो इसमें किसका अध्ययन होगा फिर गतिकी का अध्ययन होगा। तो इसीलिए क्या है कि एस्थेटिक और गतिकी दोनों को पढ़ते हैं किसमें हम गति चैप्टर या फिर सररेखीय गति में। इसीलिए क्या है हम एस्थेटिक और गतिकी दोनों को पढ़ते हैं किसमें सररेखीय गति में पढ़ते हैं। अब देखिए गति क्या होता है, तो गति क्या है कि मान लेते हैं किसी वस्तु का, तो बतावे कि गति क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पे बाहरी बल लगाते हैं या फिर किसी प्रकार का बल लगता है, ऐसे तो ज़्यादा पढ़ा जाता है कि बाहरी बल आकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है गति कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई भी बाहरी बल हो सकता है, बाहरी बल में प्राकृतिक द्वारा लगाया गया बल भी हो सकता है। जैसे देखिए जब कोई आंधी आता है तूफान आता है
आंधी तूफान आएगा तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु को मान लेते हैं, कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है ना, या फिर कपड़ा है, ये ऐसे गिरने पे क्या है, यहाँ पर कपड़ा पसार दिए हैं ऐसे, ये है। मान लेते हैं कि आंधी आया, जो कपड़ा है उड़ कर क्या हो गया, यहाँ से कहीं यहाँ चल गया, ये क्या हो गया, यहाँ से कहीं यहाँ चल गया। तो ये जो कपड़ा जो यहाँ से उड़ के यहाँ चल गया, इसके किसके कारण गया है, आंधी तूफान या जो हवा है उसके कारण गया है। तो हवा भी क्या है, हवा भी एक प्रकार के बल, हवा भी क्या है, एक प्रकार के बल है, जो इस कपड़े को यहाँ से उठाकर कहाँ लान दिया, यहाँ लान दिया। तो हवा भी एक प्रकार कारक बन सकता है किसी वस्तु को गति कराने में। या मान लेते हैं कि बहुत तेज तूफान आया है, कार क्या है, यहाँ से अपने आप धुल करके आ गया, यहाँ आ गया। बहुत तेज तूफान आया, कार जो है अपने आप धुल कर यहाँ से क्या आ गया, आपका यहाँ आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है गति वो सभी प्रकार के बल जिसके द्वारा क्या होता है, कोई वस्तु गति में आ जाता है, क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है और भी बहुत सारी गतियाँ होती है। हमारे जो वायुमंडल है यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्या है गति का। जैसे देखिए ये तो क्या हो गया, हवा के द्वारा हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि कहीं बाढ़ आ गया है, मान लेते हैं क्या है, कहीं बाढ़ आ गया है। अब बाढ़ में क्या है कि कोई वस्तु जो है कि कहीं और किसी राज्य से दह कर किसी और राज्य में चला गया है, तो भी क्या है वो बाढ़ के द्वारा लगाया गया। बाढ़ क्या है, एक प्रकार का बल उत्पन्न किया, बाढ़ जो है उस वस्तु पे एक प्रकार का बल उत्पन्न किया। अब बल के द्वारा क्या किया, एक जगह से दूसरे जगह ले गया, वो भी क्या है कि एक प्रकार का गति के कारण बने। लेकिन हमारे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में और भी बहुत प्रकार की बल होती है, अब बहुत प्रकार की गतियाँ होती है। जैसे देखिए मान लेते हैं क्या सूर्य है, ये क्या सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ क्या है कि दीर्घवृत्तीय पथ पे क्या है, पृथ्वी घूम रहा है। ये क्या है आपका, पृथ्वी जो है घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। अब देखिए पहला बात है यहाँ पर जो ये गति है ये क्या है, द्विविमीय गति है। द्विविमीय गति क्या है, क्या कि वृत्ताकार गति है। देखिए जब पृथ्वी घूमेगा, तो एक बार में क्या हो जाए, किसी दो डायरेक्शन घूमेगा। अब देखिए यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो एक तो ये ऊपर जा रहा है, एक तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है उत्तर, और दूसरा क्या जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। तो जब भी जो गति करेगा तो क्या होगा, दो डायरेक्शन गति करेगा। हमारे तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जब यहाँ पर ही जाएगा तो देखिए एक तो क्या जाएगा, पश्चिम जाएगा, और दूसरा क्या जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने का मतलब क्या है, ये जो है दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है, दक्षिण की ओर जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु जो होती है, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है, या फिर क्या, हाँ वही वृत्ताकार पथ पे गति करेगी, तो क्या हो जाएगी, इसकी गति क्या हो जाएगी, इसकी गति कैसी गति होगी, तो द्विविमीय गति होगी। ये क्या होगी, द्विविमीय गति होगी। अब देखिए जो द्विविमीय गति है इसमें क्या है, इसका गति है क्या कारण बन रहा है, आखिर जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, कुछ कारण होगा तभी तो घूम रहा है। तो ये क्या होता है, एक बल के कारण घूम रहा है। ये जो एक जो है बल के कारण घूम रहा है, जो बल क्या है, नेचुरली बल है, मतलब प्राकृतिक द्वारा जो मतलब कि बनाया गया बल है, ठीक है। ओके, मानव ने उस बल को नहीं लगाया है। ये जो बल है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, प्राकृतिक द्वारा लगाया जाता है वस्तु पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो बल है ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल इसको कहते हैं। जिस बल के द्वारा देखिए सूर्य जो होता है किसी भी वस्तु को अपने ओर, या फिर जितनी भी ब्रह्मांड की जितनी बड़ी बड़ी पिंडे हैं, ठीक है, वो पिंड जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल हो गया, तो गुरुत्व बल तो है ही, उसी का रूप है, गुरुत्व बल का ही रूप है क्या है, एक अभिकेंद्रीय बल है। ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल। देखिए गुरुत्व बल का ही क्या रूप है, अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या कहता है कि ये जो सूर्य जो होता है पृथ्वी पे क्या लगाता है, अभिकेंद्रीय बल लगाता है अंदर की ओर। ये जो बल लगाता है किधर की ओर लगाता है, तो ये अंदर की ओर लगाता है। और एक और बल लगता है, ये क्या होता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। और भाई अपकेंद्रीय बल किधर लगेगा, तो अपकेंद्रीय बल किधर लगेगा, तो बाहर की ओर लगेगा। देखिए यहाँ पर दो बल लगा पृथ्वी पे, एक जो सूर्य द्वारा लगाया गया अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर, और दूसरा बल क्या है, पृथ्वी पे लगाया गया अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगाया गया, जो क्या होता है इसकी गति के कारण लगता है। जो क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ जो गति करता है, पृथ्वी द्वारा जो चारों तरफ गति किया जाता है, इस गति के कारण लगता है। ये जो दोनों बल जो होता है इसको संतुलित करके एक पथ पे घूमने में सहायता देती है। ये जो दोनों बल है, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, इस वस्तु को या पृथ्वी को इसे वृत्ताकार पथ पे चलने में क्या सहायता देती है, ठीक है ना।
इस बल के कारण ही क्या गति कर रहा है। ये जो हमारे ब्रह्मांड की जो किसी भी ग्रह की किसी अन्य ग्रह के ऊपर या किसी अन्य ग्रह के चारों तरफ घूमना, ये क्या एक प्रकार के बाहरी बल है, एक प्रकार क्या बाहरी बल है या फिर प्राकृतिक द्वारा लगाया गया बल है, जो क्या है इसको घूमने में सहायता देती है। तो वही है कि हमारे ब्रह्मांड में क्या बहुत तरह की गतियाँ होती है, बहुत तरह क्या होती है गतियाँ होती है, और वो सब गति होती है किसी न किसी कारणवश होती है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि जब हम हमारे ब्रह्मांड में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होती है तो किसी न किसी बल के कारण ही होती है। हम देखें कि बहुत सारे बल हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और भी बहुत सारे बल, मानव के द्वारा लगाया गया बल, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या बल लगाता है। अब बल लगाकर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या पहुंचा देती है, इसी ही क्या कहलाता है, इस बल के द्वारा किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ये हम समझ लें कि स्थितिकी क्या होता है, जो स्थिति है वो क्या स्थितिकी में कब पढ़ा जाएगा, और जो क्या गति कर रहा है उसे क्या गतिकी में पढ़ेंगे। अब आते हैं यहाँ निर्देशित तंत्र। निर्देशित तंत्र या फिर कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे क्या ये क्या होता है, निर्देश तंत्र। देखिए निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए पहले समझते हैं कि निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मान लेते हैं हमें किसी जगह की लोकेशन बतलाना है, तो अगर किसी जगह की लोकेशन बतलाना होगा कि मान लेते हैं पटना को बतलाना है, अब कोई व्यक्ति पटना से अनजान है, तो हम कुछ बतलाएंगे ना कि पटना के आसपास कौन सा ऐसा जगह है जिससे हम बताएं कि पटना का लोकेशन उसको पता चल जाए। तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या फिर निर्देशित तंत्र कहते हैं। निर्देशित तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है या ऐसा निर्देश होता है जो बतलाता है कि जो जगह है हमारे स्थान से इस डायरेक्शन में, ठीक है। निर्देश तंत्र जो है यही बतलाता है। निर्देश तंत्र कहने का मतलब है एक ऐसा निर्देशित वस्तु जो अपने स्थान से किसी वस्तु की दिशा को निर्धारित करता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु को, कोई कार जो है यहाँ जा रहा है, जैसे हम लोग जो है किसी गाड़ी पर अगर जाते हैं, किसी ट्रेन पर अगर जा रहे हैं, ठीक है, और क्या जैसे देखिए पृथ्वी क्या गति कर रहा है, लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, जब तक हम पृथ्वी पे हैं, हमें पता नहीं चलता है कि पृथ्वी क्या है गति कर रहा है। जब हम पृथ्वी पे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि पृथ्वी क्या है गति कर रहा है, लेकिन जब हम आसमान में देखते हैं तो क्या दिखता है कि बादल जो है गति कर रहा है, सूर्य जो है गति कर रहा है। क्या होता है, हमें जो है बादल और सूर्य क्या होता है गति करते हुए दिखता है। वैसे क्या होता है जब हम पृथ्वी पे रहेंगे, आसमान एकदम साफ है, सूर्य भी नहीं है, तब हम कैसे पता करेंगे। उस समय पृथ्वी क्या गति करते रहता है, लेकिन समस्या ये हो जाता है कि पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी जितनी बड़ी, हमको अपना जो वायुमंडल है या फिर जो अंतरिक्ष है उसमें दिन में कोई अन्य वस्तु नहीं दिख पाता है। दिन में क्या होता है, कोई अन्य वस्तु नहीं दिख पाता है जिसके सापेक्ष हम निर्धारित कर सके कि हम जो है गति कर रहे हैं। जैसे देखिए कोई ट्रेन में हम चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में क्या बैठे हैं, अगर हमारे बगल से कोई ट्रेन जो है पास नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर हमारे बगल से कोई ट्रेन पास नहीं कर रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हमारा ट्रेन चल रहा है कि रुका हुआ है, ठीक है। कभी अनुभव किए होंगे या फिर कभी देखे होंगे कि अगर हम जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, ठीक है, हमारे बगल से कोई ट्रेन पास कर गया, ठीक है, हमारे बगल से कोई ट्रेन पास कर गया तो हमें लगता है कि हमारा वाला ही ट्रेन जो है क्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा वाला ट्रेन बढ़ते हुए क्यों दिखता है, या फिर कहने का मतलब है कि वो जो बगल का ट्रेन रुका हुआ है, हमारा ट्रेन बढ़ रहा है, तो क्यों लगता है कि हमारा ट्रेन आगे बढ़ रहा है और क्या रुका हुआ, क्योंकि जो ट्रेन है, जो दूसरा ट्रेन है, वो हमारे ट्रेन के मुताबिक एक निर्देशित तंत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, एक निर्देशांक उत्पन्न करता है जो बतलाता है कि ये ट्रेन रुका हुआ है आगे क्या चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पे क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और आपको जो है ना देखना है कि हम जो गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, आपको देखना है कि हम गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई वस्तु को देखिए, अपने गाड़ी से बाहर कोई वस्तु को देखिए, अगर उस वस्तु के मुताबिक आपकी दूरी बदल रही है, ठीक है, मतलब अगर उस वस्तु के मुताबिक आप जो है दूरी जा रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं, तो समझिए कि आप क्या है गति कर रहे हैं। तो जिस वस्तु के मुताबिक आप दूर जा रहे हैं, भाई जिस वस्तु से आप दूर जा रहे हैं वही वस्तु क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई गाड़ी जो यहाँ गाड़ी यहाँ पर जो गाड़ी है, यहाँ जो एक व्यक्ति है वो क्या देख रहा है, यहाँ पर जो मान लो ड्राइवर है वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि गाड़ी क्या है यहाँ पर ये रुका हुआ है, ठीक है ना।
इस गाड़ी में यहाँ पर क्या देख लिया, एक क्या पेड़ देखा है, ये क्या है, एक पेड़ देखा है, ये पेड़ देखा। देखिए जब ये गाड़ी यहाँ पर है तो पेड़ यहाँ पर है, मैं जब ये पेड़ यहाँ पर है गाड़ी यहाँ पर, लेकिन जब गाड़ी गति करेगा, जब ये गाड़ी गति करेगा तो क्या हो जाएगी, गाड़ी बढ़ के क्या हो जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा। ये गाड़ी बढ़ के क्या हो जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब देखिए पहले क्या होता था, पहले क्या था कि इस व्यक्ति से गाड़ी क्या था, उत्तर डायरेक्शन में था, ठीक है ना, उत्तर डायरेक्शन में था। लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ गया तो पेड़ कहाँ रह गया, ये पेड़ जो है पीछे रह गया, पीछे रह गया, ठीक है ना। तो जब ये पेड़ जो है इस गाड़ी से पीछे रह गया, कहने का मतलब क्या है, ये पेड़ जो है इस गाड़ी को बतला रहा है, इस गाड़ी के व्यक्ति को बतला रहा है कि आपकी जो गाड़ी है, आप जो है क्या गति कर रहे हैं, आप जो है क्या गति कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पेड़ क्या हो गया, ये जो पेड़ क्या हो गया, निर्देश तंत्र हो गया, ये जो निर्देश तंत्र क्या हो गया, ये पेड़ हो गया, ये पेड़ क्या हो गया, निर्देश तंत्र हो गया, जो बतलाता है कि इस पेड़ के सापेक्ष ये जो गाड़ी है अपनी स्थिति को बदल रही है। ये पेड़ क्या बतला रहा है कि इस पेड़ के सापेक्ष ये जो गाड़ी है अपनी स्थिति को बदल रहा है, ठीक है ना। और ये बतलाता है। अब देखिए तो किसी भी चीज़ की गति, कोई वस्तु गति कर रहा है, कोई गाड़ी गति कर रहा है, कोई व्यक्ति गति कर रहा है, उससे अपनी गति की अनुभव तब वही होगी, तब होगी जब वो कोई दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदली हुई देखेगा, ठीक है। अब इस वस्तु में क्या देखा, इस व्यक्ति ने क्या देखा कि पहले जिस पेड़ के पास मैं था, अब जो है हम उस पेड़ से आगे निकल चुके हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ गए। कहने का मतलब इसको अब क्या लगा कि हम जो है क्या गति कर रहे हैं। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति क्या था, पहले पेड़ के पास था, अब क्या है पेड़ से आगे निकल गया। तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि हम जो है गति कर रहे हैं, गति कर रहे क्या है कि हम जो है पेड़ से आगे निकल गए। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र गति को बतलाने का काम करता है। कि निर्देश तंत्र क्या कहता है, गति को बतलाने का काम करता है। जैसे देखिए अभी आपको ये तो प्लेन का बतला है, वो भी क्या है निर्देश तंत्र पर ही आधारित है। जैसे देखिए ये क्या होगा, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। देखिए पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। मान लेते हैं कोई गाड़ी जो है चलना प्रारंभ किया यहाँ से, या फिर प्लेन ही ले लेते हैं, प्लेन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है निर्देश तंत्र में क्या 3 निर्देश तंत्र होते हैं। एक 3 दिशा में होता है, 3 डायमेंशनल होता है निर्देश तंत्र, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कोई प्लेन था यहाँ, देखिए मान लेते हैं प्लेन था, प्लेन का यहाँ पे इसका, अब इसका निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखेगा प्लेन क्या देखेगा कि पहले हम इस लाइन से, ये जो लाइन है या इस बाउंड्री है इसके करीब थे। प्लेन क्या देखेगा, पहले जो है हम जो है इसके करीब थे। ये प्लेन क्या देखेगा, या प्लेन का जो व्यक्ति क्या देखेगा, हम जो इसके करीब थे, ठीक है। लेकिन जो है ये जो है इससे दूर जा रहा है, ये जो है इससे दूर जा रहा है, मतलब इससे क्या दूर जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि हम जो है गति कर रहे हैं, हमको क्या है गति कर रहे हैं। फिर जब ये और आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा तो क्या देखेगा कि ये जो है पहले हम कहाँ थे, जमीन पर थे, पहले हम कहाँ थे, जमीन पर थे। अब क्या है कि हम जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, हम क्या धीरे धीरे ऊपर उठे थे। देखिए इस गाड़ी के लिए जब ये गाड़ी यहाँ जमीन पे चल रहा था, जब ये गाड़ी यहाँ जमीन पे चल रहा था, तो इसके लिए निर्देश तंत्र कौन हुआ, इसके निर्देश तंत्र क्या हो गया, ये जो लाइन है ये हो गया। मतलब ये जो है निर्देश तंत्र का काम किया है, मतलब ये बतलाया कि देखो ये जो मेरे अनुसार, मतलब हम जहाँ है उसके अनुसार क्या है तू दूर चल गया। लेकिन जब ये प्लेन जो है ये जमीन से ऊपर उठा, तो ये जो अब निर्देश तंत्र इस प्लेन के लिए क्या हो गया, अब जो है ये जमीन हो गया, जो बतलाता है कि तू अब हमसे क्या है दूर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। फिर जब हम देखते हैं यहाँ पर, फिर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो गया, ये अपना डायरेक्शन बदल दिया। ये क्या होगा, अपना डायरेक्शन ही बदल दिया। अब ये डायरेक्शन बतला रहा है, ये अपना डायरेक्शन बतला रहा है क्या
कि ये जो प्लेन है किसी और डायरेक्शन में चला गया, ये जो प्लेन है कोई और डायरेक्शन में चला गया। तो एक सभी क्रियाओं में क्या है, एक निर्देश तंत्र है, मतलब एक सापेक्ष गति हो रही। सापेक्ष मतलब किसी चीज के सापेक्ष कोई क्या है अपना स्थिति को बदल दे रहा है। कोई भी चीज किसी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल देता है, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है उसे ही क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र या फिर निर्देशक कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए निर्देश तंत्र को कैसे दिखलाते हैं। तो यहाँ पर x y z, ये हो गया आपका x, ये होगा y, ये होगा z, ठीक है ना। ये x y z मान लेते हैं। यहाँ पर कहीं बिंदु है एक, बिंदु का नाम क्या है, x y z। ये बिंदु क्या बतलाता है, ये बिंदु क्या बतलाता है कि जो केंद्र है, ये जो केंद्र है जो एक निर्देश बिंदु का काम कर रहा था, उससे कोई वस्तु जो है x दूरी पर चला गया है। देखिए x मार्की कहाँ चला गया है, x दूरी पर चला गया है, कहाँ, पूर्व डायरेक्शन में, ठीक है ना। या इसको यहाँ दिखा देते हैं। ये जो x क्या बतला रहा है, पूर्व डायरेक्शन में बतला रहा है। फिर देखिए y क्या बतला रहा है, कि जब बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु जो है, वही वस्तु जो व्यक्ति x के सापेक्ष ना कि जो आपका x के सापेक्ष जो पूर्व डायरेक्शन में गया था, वही व्यक्ति जो है या वही वस्तु जो है इस बिंदु के सापेक्ष कहाँ गया है, आपको उत्तर डायरेक्शन में गया है। ये कहाँ गया, उत्तर दिशा में गया है, ठीक है ना। y में मतलब उत्तर दिशा में कितना गया है, y दूरी गया है। अगर हम देखते हैं उसी वस्तु का तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वो जो वस्तु है, मान लेते हैं कहाँ गया, तो ये गया है इधर कहीं उत्तर, ये क्या है, ये दक्षिण पश्चिम। ये क्या दक्षिण पश्चिम दिशा में गया, कौन, z। दक्षिण पश्चिम दिशा में गया। ये जो आपको क्या बतला रहा है, जो x y z क्या बतला है, कोई वस्तु जो है 3 दिशाओं में गति कर रहा है, ठीक है ना। x y z क्या बतला रहा है कि जो वस्तु है ये क्या है, वस्तु कोई जो है ये किसी बिंदु या किसी केंद्र के सापेक्ष 3 दिशाओं में गति कर रहा है। किसी केंद्र के सापेक्ष क्या है, 3 दिशाओं में क्या है, गति कर रहा है। तो ये जो क्या है, ये जो केंद्र बिंदु है, यही क्या हो गया, इसका निर्देश तंत्र हो गया, मान निर्देश हो गया, ठीक है ना। ये जो केंद्र बिंदु इसका क्या हो जाएगा, निर्देश हो गया, ठीक है ना। आया जो पूरा तंत्र है, ये जो आपको पूरा तंत्र दिख रहा है, ये क्या होगा, निर्देश तंत्र हो गया। ये क्या होगा, आपका निर्देश तंत्र होगा। तो देखिए निर्देश मतलब क्या हो गया, ये क्या केंद्र जो होगा एक निर्देश से काम किया, ठीक है। या फिर इसका निर्देश तंत्र भी कर सकते हैं कि मूल बिंदु तो क्या है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इसको भी कर सकते हैं कंट्रोल क्या है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से पता चला कि कोई वस्तु किस दिशा में जा रहा है। जब कोई वस्तु 3 डायमेंशनल पार्ट में त्रिविमीय गति करता है, तो उसकी जो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, 3 दिशा होती है। उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होती है, या फिर निर्देशित तंत्र में क्या होती है, 3 दिशा होती है। जब कोई वस्तु द्विविमीय गति करता है तो उसकी क्या होती है, निर्देश तंत्र में क्या होती है, 2 विमीय गति होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु सररेखा में गति करता है तो उसकी निर्देश तंत्र में क्या होता है, 1 विमीय गति, मतलब किसी एक दिशा में गति होता है, ठीक है ना। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, सीधे सीधे समझ लीजिए कि निर्देश तंत्र क्या होता है कि किसी वस्तु के सापेक्ष हम कितनी दूर जा रहे हैं, जिस वस्तु के सापेक्ष हम जितनी दूरी जाते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, इसके सापेक्ष हम क्या कोई दूरी तय की है, तो इस वस्तु से जो हम दूरी जा रहे हैं, तो ये जो वस्तु से हम दूरी जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, जो वस्तु क्या होगा, एक निर्देश तंत्र का काम किया, जो बतलाता है क्या बतलाता है, जो ये जो वस्तु बतलाता है कि आप जो है हमसे दूर जा रहे हैं और क्या है, आप किसी दिशा में जा रहे हैं, आप जो हमसे दूर जा रहे हैं और क्या है, किसी दिशा में जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था सररेखीय गति में, स्थैतिकी क्या होता है, जो क्या है वस्तु स्थिर रहता है। गतिकी क्या होता है, जब स्थिर वस्तु पे बल लगाकर उसकी स्थान में परिवर्तन कर देते उसे गतिकी कहेंगे।
आय क्या होता है, एक निर्देश तंत्र होता है जो बतलाता है कि कोई वस्तु जो होता है गति कर रहा है, इसकी पता चलता है किस निर्देश तंत्र से। कोई वस्तु जो है गति कर रहा है, इसकी पता किससे चलता है, तो निर्देश तंत्र से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गति कर रहा है या फिर कितनी तेज गति कर रहा है। मान लेते हैं कोई गाड़ी आपके पास से पास किया, या फिर आप जो है किसी चीज़ के बगल से पास कर जाते हैं, तो आप स्पीड में पास कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपको क्या पता चलेगा कि हम जो बहुत तेज गति कर रहे हैं। आप किसी वस्तु के करीब से धीरे धीरे पास कीजिएगा तो आपको क्या लगेगा कि हम जो धीरे धीरे गति कर रहे हैं। आपको जिस स्पीड से किसी वस्तु के तरफ पास करेंगे आपको क्या वैसा लगेगा। तो ये जो निर्देश तंत्र क्या होता है, बतलाने का काम करता है कि आप जो है किसी वस्तु से कितनी तेज गति कर रहे हैं, आप जो है किसी वस्तु से कितनी तेज गति कर रहे हैं, यही बतलाने का काम करता है। या फिर आप जो है किसी वस्तु से किस दिशा में गति कर रहे हैं वो बतलाने का काम करता है। सही मायने में कहते हैं ये जो निर्देश तंत्र है ये आपको बतलाता है कि आप गति कर रहे हैं। आपकी गति को कौन बतलाता है, यही निर्देश तंत्र बतलाता है। अगर आपके आसपास एकदम सुनसान जगह है, आपके आसपास कुछ नहीं है, पूरा एकदम मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर गति कर भी रहे हैं। जैसा पृथ्वी को देख लीजिए, पृथ्वी को जैसे पृथ्वी गति करता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है पृथ्वी पर रहकर कि हम गति कर रहे हैं, लेकिन हम भी क्या गति करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा संरेखीय गति का क्या हो गया, हमारा 3 टॉपिक स्थैतिक गति, स्थैतिकी, गतिकी और क्या निर्देश तंत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम इससे आगे करेंगे। अगले क्लास में हम गति का जो विभिन्न चरण है, जो एक विमीय गति, संरेखीय गति को हम क्या करें लेके चलेंगे। इसमें जो आगे है आपका दूरी है, विस्थापन है, आपका वेग, ये सब को आगे पढ़ेंगे।